ये कहानी ट्रक ड्राइवर मनोज और उसके सहायक विपुल की है। दरअसल हुआ यूं कि जब एक रात अपने ट्रक में सामान लोड करने के बाद मनोज और उसका सहायक विपुल देर रात दिल्ली से बिहार की ओर जा रहे थे। तो यहाँ पर हुआ यूं कि ये जो मनोज था और उसका सहायक विपुल, इन दोनों को ही जो है शराब पीने की काफ़ी ज़्यादा लत थी, जिसके चलते वो जब ट्रक ड्राइविंग वगैरह करते या रात का सफ़र कभी भी करते तो वो अक्सर दारू वगैरह पीकर ही इस काम को अंजाम दिया करते थे। तो उस रोज़ भी जब वो जा रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि रास्ते में कोई दारू वगैरह का ठेका मिले तो हम वहाँ पर अपनी जो है ट्रक को रोक कर वहाँ से दारू वगैरह लेकर चलते हैं। मनोज जो था अब तक अपने ट्रक से लगभग आधा रास्ता पार कर चुका था और ये जो रास्ता था, मनोज यहाँ से पहली बार गुज़र रहा था, तो उसे इस रास्ते के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी कि किस तरह से वो वहाँ से जाए। तो जो उसका सहायक विपुल था उसको सब कुछ मालूम था, क्योंकि वो पहले भी इस रास्ते से गुज़र चुका था। तो यूं ही बातों बातों में मनोज कहता है, अच्छा यार विपुल, ज़रा बता तो सही, इस रास्ते पर दारू का ठेका कहाँ मिलेगा? तो हंसते हुए जो है विपुल ने जवाब दिया, अरे इस रास्ते पर कोई दारू का ठेका नहीं है, आज रात तो हमें कोई दारू वगैरह नहीं मिलने वाली, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो मनोज थोड़ा परेशान हो गया और वो बोला, चल यार झूठ मत बोल, तुझे पता है ना बिना दारू के अपना तो चलता नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो विपुल भी इस बात का जवाब देता है, कहता है कि हाँ जानता हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है, इस रास्ते पर कोई दारू का ठेका नहीं है, तुम्हारी तरह मुझे भी शराब पीने की लत है। इसके बाद जो है वो उसी रास्ते पर जैसे जा रहे थे, तभी वहाँ अचानक से ही बीच रोड पर उनका ट्रक जो है चलते चलते अपने आप ही रुक गया। अब दोनों यूं ही बातों बातों में कहने लगे, अरे ट्रक तो एकदम ठीक था, चलने से पहले चेक किया था, फिर अचानक इसे क्या हो गया? तो विपुल कहता है मनोज से, अरे चलकर देखना चाहिए, शायद कुछ गड़बड़ आ गई हो। तो मनोज कहता है, हाँ अच्छा ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा ट्रक को चेक करता हूँ। फिर ये जो मनोज था ये ट्रक से नीचे उतरता है और उसका बोनट वगैरह जो भी था उसको चेक करने लगता है। तो देखता है कि वहाँ पर कुछ कचरा वगैरह अटका हुआ है। उस कचरे को देखने के बाद मनोज काफ़ी हैरान था, क्योंकि चलने से पहले उसने ट्रक को चेक किया था, सब कुछ ठीक ही था, कोई कचरा वगैरह वहाँ पर नहीं था। फिर अचानक से ही चलते चलते 1.5-2 घंटे के अंदर ये कचरा कहाँ से आया? मनोज जो था इस बात को इग्नोर मारता है, क्योंकि सफ़र जो था काफ़ी लंबा था और अब दारू ना मिलने की वजह से उसे थोड़ा सा परेशानी भी महसूस हो रही थी। तो वो उस कचरे को साफ़ करने के बाद जो है ट्रक को वापस से पहले जैसा करके वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो यहाँ पर विपुल जो है वो पूछता है कि अरे भाई क्या गड़बड़ी हो गई थी? तो मनोज उसको सारी बात बता देता है। विपुल भी हैरान था इस बात से, क्योंकि वो भी उस वक्त वहीं था जब जो मनोज था उसने ट्रक को चेक किया था। तो विपुल कहता है, विपुल जो था मनोज से कहता है, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, हम दोनों तो वहीं थे ना जब तूने ट्रक को चेक किया था, ये अचानक से 1.5-2 घंटे में कचरा कहाँ से आ गया? तो इस पर मनोज जो था वो कहता है, अरे यार छोड़ ना, वैसे ही मैं तो परेशान हो रहा हूँ बिना दारू के, तू और सवाल पूछ कर बेकार के मुझे परेशान मत कर। फिर इसके बाद जो है मनोज फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट करता है और वो चल पड़ते हैं। अब चलते चलते तभी जो है कुछ दूर पर जाकर उन्होंने क्या देखा कि रोड का जो साइड से ना एक आदमी गुजर रहा था। तो उन्होंने देखा कि उसके हाथ में एक दारू की बोतल है। तो उसे देखते के साथ ही मनोज जो था अपने ट्रक को ब्रेक लगाता है और वहीं रोककर उस आदमी से बोला, अरे भाई तुम्हें ये दारू की बोतल कहाँ से मिली? तो इस पर उस आदमी ने कहा, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, पास ही में एक दारू का ठेका है, वहीं से खरीद कर ला रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो?
तुम हो कौन मुझसे फालतू के सवाल करने वाले। मनोज जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, चलो यार आखिर में एक ठेका तो मिला। तो वो अपने दोस्त विपुल से कहता है कि तू तो कह रहा था यहाँ पे कोई भी दारू का ठेका नहीं है, पर ये आदमी को देखा, इसके पास बोतल भी है, यानी कि आगे ज़रूर कोई दारू का ठेका है। चल कर पता करते हैं। तो मनोज जो था अपना ट्रक को उस ओर ले गया। फिर जब वो उस ट्रक को वहाँ से लेकर निकला तो वो जो आदमी वहाँ पर दारू की बोतल लिए खड़ा था, अचानक से ही उसकी आंखें जो थी चमकने लगी थी और वो अजीब सी मुस्कुराहट देकर वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। वहीं फिर मनोज और विपुल जब अपना ट्रक लेकर कुछ दूर पहुँचे ही थे तो उन्होंने देखा कि अरे भाई ये क्या, वहाँ पर तो सच में एक दारू का ठेका था, अच्छा खासा बड़ा, दिखने में खूबसूरत, एकदम लाइट वाइट वगैरह से सजा हुआ। तो विपुल जो था वो हैरान हो रहा था कि यार मैं तो कई बार इस रास्ते से गुजरा हूँ, आज से पहले तो मैंने कभी नहीं ये ठेका देखा यहाँ पर। तो मनोज उसकी बातें सुनकर कहता है, अरे यार तू आम खा, तुझे गुठली से क्या लेना देना। अब जो था मन ही मन विपुल के अंदर जो था एक अजीब सा एहसास, एक विचार पनप चुका था। वो सोच में पड़ रहा था कि यार कैसे, मतलब यहाँ पे इतना अच्छा खासा दारू का ठेका था लेकिन आज से पहले मैंने देखा क्यों नहीं, और मेरी आंखों के सामने कोई ठेका मुझे दिखाई ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर जो मनोज था वो उसको अपनी बातों में ऐसे बहला फुसला कर कहता है, चल यार ये सब छोड़, चल कर दारू पीते हैं। तो वहाँ पर जो था ठेके के पास वो पहुँचते हैं और देखते हैं कि ठेका तो है लेकिन वहाँ पर जो है कोई दुकानदार वगैरह या शॉप का मालिक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब जो है वो बाहर से खड़े खड़े ही आवाज़ लगाते हैं, अरे कोई है भाई, कोई है यहाँ पर। कि तभी जो है उनकी कड़क आवाज़ सुनने के बाद उस दुकान के अंदर से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी बाहर निकल कर आया और उन्हें देखते के साथ ही उन पर भड़कने लगा। ओ भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हो, देखते नहीं रात के 12 बज रहे हैं, कोई इंसान सो रहा है, तुम्हें इसकी भी समझ नहीं है। तो मनोज जो था वो कहता है, भाई देखो माफ़ करना लेकिन हमें दारू चाहिए। तो इस पर वो जो दुकानदार था, दारू के ठेके का मालिक, वो कहता है कि ठीक है बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर वो जो ठेके का मालिक था वो वापस अपने शॉप के दुकान के अंदर चला गया, ठेके के अंदर। तो अब ये दोनों जो थे वो टेबल देखकर, वहाँ टेबल चेयर सब पड़ा हुआ था ठेके के बाहर, तो वहाँ पर बैठ गए। दोनों जो है इंतज़ार में बैठे हुए थे कि तभी जो है वो ठेके का मालिक 2 बोतलें लेकर वहाँ पर आता है और एकदम झटके से टेबल पर वो बोतलें रख देता है। तो जिस अंदाज में वो ठेके का मालिक जो था टेबल पर बोतलें रखता है तो टेबल पर जो पहले से ही ग्लास वगैरह रखे हुए थे वो एकदम से ही हिल जाते हैं और टेबल भी थोड़ा बहुत हिल जाता है। ये देखने के बाद जो है विपुल कहता है, ओ भाई इतना क्या कर रहे हो, आराम से रखो। तो इस पर वो बोलता है आदमी ठेके वाला, आराम से ही रखा था, ज़्यादा बनो मत, एक तो देर रात नींद हराम कर दी, ऊपर से देखो कैसी बातें कर रहा है। फिर जो था वो ठेके का मालिक बिना कुछ कहे फिर से अंदर चला गया अपनी दुकान में। तो यहाँ पर जो दोनों दोस्त थे वो दारू वगैरह जो थी गिलास में कर कर जैसे ही पीने लगे तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्या चीज़ है, शराब जैसी तो नहीं लग रही है। तो मनोज यही बात दोबारा से कहता है अपने दोस्त से कि यार ये कैसी चीज़ है, ये शराब तो नहीं लग रही है, अजीब सा टेस्ट है इसका और दिखने में भी जैसे कोई काला पानी हो, शराब तो नहीं लगती। तो फिर जो था विपुल भी देखता है कि हाँ भाई ये क्या चीज़ है, ये तो कोई काले जजीरे का पानी लग रहा है, शराब जैसा तो कुछ नहीं है ये। तो उन दोनों को गुस्सा आ गया, तो वो फिर से उस ठेके के मालिक को पुकारने लगे। काफ़ी देर तक पुकारने के बाद जो है उन्होंने देखा कि भाई ठेके का मालिक तो ना जाने कहाँ लापता हो गया, आ क्यों नहीं रहा है। अब इसी बात को
सोचते हुए दोनों खड़े हुए टेबल से और ठेके के अंदर जाकर देखने लगे कि भाई ये ठेके का मालिक ना जाने कहाँ गायब हो गया हमें ये अजीबोगरीब चीज़ देकर। तभी जो है उन्होंने देखा कि ठेके का जो मालिक था वो अंदर एक कोने में खड़ा हुआ है। अब उसकी गर्दन जो थी वो नीचे की ओर झुकी हुई थी। तो यहाँ पर मनोज जो था उस ठेके के मालिक से कहता है, भाई तूने हमें क्या दिया है? शराब जैसा तो नहीं लग रहा वो, और तू इस तरीके से यहाँ पे क्यों खड़ा है? कुछ हुआ है क्या? तो वो जो ठेके का मालिक था वो एकदम से ही अपनी जो गर्दन है ऊपर करता है। तो ये जो दोनों थे मनोज और विपुल, उसके चेहरे को देखकर एकदम से डरकर 2 कदम पीछे हट गए। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी, चेहरा भी कुछ अजीब भयानक सा दिख रहा था पहले से, जैसे उसके चेहरे पर चाकू से कट वगैरह कुछ लगे हुए थे। उसके चेहरे को देखने के बाद जो है दोनों की हालत पहले से ख़राब हो गई। और विपुल जो था वो मन ही मन सोचता है, भाई ये जो भी कुछ है इंसान तो बिल्कुल नहीं है। ये जो ठेके का मालिक था बड़ी एकदम डरावनी सी आवाज़ में उन दोनों से कहता है, चुपचाप से वो जो भी कुछ है उसे पी लो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, समझे? इतना कहने के बाद वो ज़ोरों से हंसने लगा। और यहाँ पर विपुल और मनोज की हालत ख़राब हो रही थी कि तभी जो है वो जो ठेके का मालिक था अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन अचानक से ही पकड़ लेता है। और उसकी जो पकड़ थी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उन दोनों को अब अपनी गर्दन में दर्द महसूस होने लगा था। इसी के साथ जो था वो ठेके का मालिक ऐसे पागलों की तरह हंसे जा रहा था। तो यहाँ पर मनोज जो और विपुल थे दोनों किसी तरीके से अपनी गर्दन को वहाँ से छुड़ाकर भागे। तो जब वो भागे तो उन्होंने पाया कि उनका जो ट्रक है वो रास्ते पर कहीं दिख ही नहीं रहा है। दोनों परेशान हो गए। तो ये जो विपुल था वो अपने मनोज से बोलता है कि भाई क्या करें, हमारा ट्रक कहाँ गायब हो गया, अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? अगर निकले नहीं तो ये हमें मार देगा। तो मनोज कहता है, भाई जो भी कुछ है पैदल ही यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि वो आदमी यहाँ पर आ जाए। तो दोनों जो थे मनोज और विपुल वहाँ से भागे तो देखा कि कुछ दूर जाकर अचानक से ही वो जो ठेके का मालिक था वो उनके सामने खड़ा था, वही अपने भयानक रूप में। तो दोनों डर गए। वो फिर से जो है उन दोनों का गला पकड़कर बोला कि अगर तुमने वो काला पानी नहीं पिया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। और फिर जो है इतना कहने के बाद उन्हें घसीटते हुए वो वापस से ठेके में लाके पटक देता है, जिसकी वजह से दोनों दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ गई थी और थोड़ा बहुत माथे वगैरह से खून बह रहा था हल्का हल्का। तो विपुल और मनोज जो है एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि अब जो भी कुछ है इसकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो फिर ये हमारा खून पी जाएगा। तो मनोज कहता है, हाँ भाई तू ठीक बोल रहा है, चल चुपचाप से पी लेते हैं, यही तरीका है अपनी जान बचाने का। फिर जो है वो टेबल पर जो काला पानी रखा था दोनों उसको पीने लगते हैं। उस काले पानी को पीते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उसका जो टेस्ट वगैरह है पहले से डिफरेंट है, अब वो किसी दारू जैसा फ्लेवर दे रहा था, मतलब स्वाद उसके अंदर आ रहा था। तो मनोज कहता है विपुल से, यार ये पहले से कुछ अलग लग रही है, थोड़ा थोड़ा शराब जैसा। तो तभी जो है उसने देखा कि विपुल जो था अचानक से ही उस काले पानी को पीने के बाद कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। वो चेयर से खड़ा हो गया और बाजू में ही एक पिलर था उस ठेके का, और वहाँ जाकर अपना ज़ोर ज़ोर से सर मारने लगा। इतना देखने के बाद मनोज भी खड़ा हुआ और विपुल को जाकर रोकने लगा, लेकिन विपुल जो था उसके काबू से बाहर था। तो तभी जो है मनोज ने थोड़ा नशा जैसा कुछ महसूस किया। मनोज को वो काला पानी पीने के बाद अब नशा चढ़ने लगा था, और उस नशे में अचानक से ही उसे कब चक्कर आ गए उसे पता नहीं चला और वो बेहोश हो गया। फिर जो है जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो किसी जंगल वगैरह में है।
और उसके पास जो है एक झील है जिसका पानी एकदम काला और सड़ा हुआ है। उस झील के पानी से काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। तो मनोज जो है खुद को किसी तरीके से खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद जो है वो चारों ओर देखने लगा और सोच में पड़ गया कि यार मैं तो ठेके पर था, फिर यहाँ पर कैसे इस जंगल में। तो इसी के साथ उसे अपने साथी विपुल की याद आती है। वो चारों ओर उसे देखने लगता है यहाँ वहाँ कि पता नहीं वो बेचारा कहाँ है इस वक्त। तो तभी जो है उसे पीछे से आवाज़ आती है, क्या हुआ, शराब नहीं पीनी क्या? चलो मैं तुम्हें बहुत सारी शराब देता हूँ, चलो मेरे साथ। इतना सुनने के बाद जो है मनोज जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसने देखा कि यार पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज़ किसने दी मुझे। मनोज यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि तभी जो है उसने देखा कि सामने से कोई दौड़ता हुआ उसी की ओर आ रहा है। वो थोड़ा डरा, लेकिन जब जो दृश्य था वो साफ हुआ तो उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि विपुल था। तो विपुल जो था उसके पास आया और बोला कि भाई तुम ठीक हो ना? तो यहाँ पर मनोज जो था वो भी विपुल से कहता है कि हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक है ना? तो विपुल कहता है हाँ मैं भी ठीक हूँ। तो मनोज जो था वो विपुल से कहता है कि हम तो उस ठेके पर थे ना, तो हम यहाँ कैसे? तो विपुल जो था वो कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बेहोश हो गया था। तो मनोज भी कहता है कि हाँ यार मैं भी बेहोश हो गया था और जब आँख खुली तो यहाँ पर था। तो वो दोनों कहते हैं जो भी कुछ है अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि वो ठेके का मालिक वापस से आ जाए। इसके बाद जो था दोनों दोस्त किसी तरीके से उस जंगल से निकल कर बाहर आते हैं। तब उन्होंने क्या देखा कि कुछ ही दूर पर उनका जो ट्रक था वो वहाँ खड़ा हुआ था। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और दोनों ट्रक में जैसे ही बैठते हैं तो ट्रक के अंदर भगवान की तस्वीर लगी हुई थी। तो वो भगवान के हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि बस भगवान किसी भी तरीके से इस समस्या से हमें बाहर निकालो, आपका बड़ा उपकार होगा। तो इतना कहने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर वो जो है मनोज अपने ट्रक को वापस से स्टार्ट करता है। तो ट्रक जो था एक ही बार में जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जो था वो दोनों जो थे वहाँ से निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है।